हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एरर्स के ऊपर क्वेश्चंस, जिससे कि आपको पता चल जाए कि नीट में क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन दिया है, टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर गिवन टू यू, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले R इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? R इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 R इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है। और एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है कि ये जो है ये हमारी ओरिजिनल यानी कि ट्रू वैल्यू है, और ये प्लस माइनस के बाद ये जो लिखा होता है, ये प्लस माइनस के बाद जो क्वांटिटी लिखी होती है, दीज आर एरर्स, ये एरर्स को शो करते हैं। ठीक है, ये जो प्लस माइनस के बाद लिखा है ये एरर्स है, और ये हमारी ट्रू वैल्यू बोल लो या फिर मीन वैल्यू बोल लो या फिर R1 R2 की वैल्यू दे रखी है। अब R इफेक्टिव निकालने के लिए R1 हमें कितना है 100। अभी हम क्या कर रहे हैं, R इफेक्टिव की वैल्यू निकाल रहे हैं, अभी हम एरर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। पहले हम क्या करना है, इसमें दो काम करने हैं। पहले मीन वैल्यू निकालनी है, ट्रू वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है कि उसका एरर निकालना है। ठीक है, तो देखो R इफेक्टिव का फॉर्मूला मैंने बताया था, R1 प्लस R2 होता है। R1 कितना है 100, R2 कितना है 200, सो इट विल बिकम 300 ohms। ठीक है, तो ये R इफेक्टिव आ गया। अब सिंस ये ऐड हो रहे हैं, इसकी ये हमारा कुछ इस फॉर्म में P इज इक्वल्स टू A प्लस B वाले फॉर्म में है, और जब भी इस फॉर्म में होता है तो अगर हमें एरर निकालना है इसका R इफेक्टिव का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल R इफेक्टिव इक्वल्स टू डेल R1 प्लस में डेल R2, सीधा सीधा ऐड ही होंगे। R1 में एरर कितना है 3 है, R2 में एरर कितना है 4 है, तो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये इसका एरर आ गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, हमारे पास R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 300 प्लस माइनस 7 ohms। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि R इफेक्टिव का एरर कैसे निकलेगा। तो R इफेक्टिव का एरर सीधे सीधे ऐड करके निकलेगा, क्योंकि हमारा ये इस फॉर्म में है। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि the percentage error in measurement of radius of a sphere is 1.5%। किसका एरर दिया है, ये रेडियस का एरर दिया है। कौन सा एरर दिया है, परसेंटेज एरर दिया है। परसेंटेज एरर मैंने बताया था डेल R अपॉन में R इंटू में 100 इज इक्वल्स टू 1.5। परसेंटेज एरर का मतलब होता है ये आप देख सकते हैं, मैंने एब्सोल्यूट एरर और ये परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, ये सब की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस पे जाके चेक कर सकते हैं, यू विल फाइंड दैट। ओके, सो ये चीज़ हमें दी हुई है। अब हमसे क्या बोला है, व्हाट वुड बी द परसेंटेज एरर। अगेन हमें यही परसेंटेज एरर पूछा है इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। सो अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब आ गया। अब मुझे वॉल्यूम का क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो डेल ऑफ वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम इनटू में 100 इक्वल्स टू, अब जो भी पावर होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है आगे, तो ये 3 डेल R अपॉन में R इंटू में 100। सो इस पूरे की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 इंटू में ये पूरे की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, ये हमें दी हुई है, कितनी दी है 1.5। सो ये आ गया 4.5%। ठीक है, तो इसका आंसर समझ आया, 4.5% आ गया, और ये ऐसे आ गया।
सो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंसेज है, अगेन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नाउ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले पैरेलल के लिए पहला मैंने वही बताया, पहली चीज क्या करनी थी, मीन वैल्यू फाइंड करो, देन उसके बाद गो टू द एरर। ठीक है, तो पहले मीन वैल्यू की बात करेंगे। मीन वैल्यू क्या होती है, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 में R1 प्लस 1 में R2। ठीक है, सो 1/100 प्लस 1/50। तो हमारे पास जो R1/, क्या है हमारे पास 1/R इफेक्टिव आया, तो जो हमारा R इफेक्टिव है वो आ जाएगा 100/3। ठीक है, क्या किया ये 1/100 प्लस 1/50, 1/50 को कॉमन निकाल लिया, 1/2 प्लस 1 बचा, इसको सॉल्व करा तो 3/100 आ गया। और ये तो 1/R इफेक्टिव की वैल्यू, R इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/3, तो 100/3 लिख दिया। अब एरर निकालने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है एरर का, डेल R इफेक्टिव अपॉन में R इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल R1 अपॉन में R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन में R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें ये चीज़ निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, डेल R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R इफेक्टिव का स्क्वायर डेल R1 अपॉन में R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन में R2 स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब यहाँ से हम डेल R इफेक्टिव निकाल सकते हैं, एरर कितना आ रहा है R इफेक्टिव में वो हम पता कर सकते हैं। R इफेक्टिव यानी कि 100/3 का स्क्वायर कर देंगे, R1 हमें पता है 50 है, डेल R1 जो है वो 2 है, R1 50 है, डेल R2 जो है वो हमारा 3 है, R2 हमारा 100 है। अब हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन। ठीक है, सो ये चीज़, यही चीज़ यहाँ तक अगर तुम पहुँच गए तो तुम आगे कर ले जाओगे। सो गाइज इसको ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि P इक्वल्स टू A²√B/C, द परसेंटेज एरर इन ABC दे रखा है, तो परसेंटेज एरर P में बताना है। अब सबसे पहले तो इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे, P इज इक्वल्स टू A² इंटू में B अपॉन में C है, यही चीज़ है। सबसे पहले तो ये एक पूरी मल्टीप्लिकेशन की क्वांटिटी है, ये वाली चीज़, ये मल्टीप्लिकेशन की पूरी एक क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ये पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन की क्वांटिटी होती है तो इस इतने के लिए जो एरर आता है वो हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई के लिए जो एरर आता है उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, 2 डेल A अपॉन में A इंटू 100 प्लस, अब ये इसकी जो ये रूट है, रूट का मतलब क्या होती है, पावर उसकी 1/2 है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 डेल B अपॉन में B इंटू में 100। इस चीज़ का एरर ये आ जाएगा। अब इस पूरी अपॉन में C है, तो A/B जब होता है तो हम क्या करते हैं, एरर्स तो हमेशा ही पॉजिटिव लिखते हैं, तो चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो, बात तो एक ही है। तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल P अपॉन में P इंटू 100 इक्वल्स टू
del A अपॉन में A इंटू 100 प्लस हाफ del B अपॉन में B इंटू में 100 प्लस C की कोई पावर नहीं है तो सीधा सीधा del C अपॉन में C इंटू 100। अब ये इंटू 100 पूरी परसेंटेज है, ये परसेंटेज की वैल्यूज हमें दे रखी है तो हम रख देंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4, 2 गेट कैंसल, 2 प्लस 1 प्लस 4 इट इज 7। तो हमारा परसेंटेज एरर जो P में है वो कितना आ गया, 7 आ गया। दिस इज योर आंसर। समझ आया? सो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे, ढंग से करेंगे और बहुत ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सिंपल पेंडुलम परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 4% एंड परसेंटेज एरर इन G is 2%, then time period of pendulum is। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L/G, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड। ये आप लोग पढ़ोगे SHM चैप्टर, जो कि आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है 11th का, उसमें आप लोग पढ़ोगे ये, या पढ़ लिया होगा। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। ये 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, इस वीडियो के बेस्ट क्वेश्चंस है ये दोनों। कैसे, वो ये दोनों जब मैं करवा दूंगी तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कैसे। ठीक है, सो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। तो अब हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, टाइम की डिपेंडेंसी जो होती है वो रूट L अपॉन में रूट G पर होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है, मतलब उसका परसेंटेज एरर बताना है। सो अब क्या करेंगे, ये अपॉन वाले केसेस हो गए तो del T अपॉन में T इक्वल्स टू हाफ del L अपॉन में L प्लस में हाफ del G अपॉन में G। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें परसेंटेज बोला है तो इंटू 100 भी लिख लेंगे, इंटू 100 वो लिख नहीं रही हूँ मैं, बट समझ लेना तुम लोग, इंटू 100 होता है। ठीक है, वो हौच पौच मच जाएगी अगर मैं लिख दूंगी तो। या तो ये हमारा फॉर्मूला है। सो अब ये चीज़ हमें निकालनी है, तो इक्वल्स टू हाफ, लेंथ में एरर कितना है 4%, तो इनटू में 4 प्लस G में एरर कितना है 2%, तो 1/2 इंटू में 2 गेट कैंसल, 2 2 ज़ा 4, सो ये आ गया 2 + 1 इक्वल्स टू 3%। ठीक है, ये तो इजी सा क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ सिंपल पेंडुलम लेंथ इंक्रीज बाय 4% एंड G इंक्रीज बाय 2%, देन चेंज इन टाइम पीरियड इज। उप्स, ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। अब क्या करें? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन में अलग चीजें पूछी हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि लेंथ का इंक्रीमेंट इतना है, जी का इंक्रीमेंट इतना है, चेंज इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का चेंज बताना है। इन्होंने आपसे ये नहीं बोला है कि एरर बताना है, चेंज इन टाइम पीरियड बताना है। सो अब बताना तो यही है, del T अपॉन में T इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही लगेगा, हाफ del L अपॉन में L प्लस हाफ del G अपॉन में G। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर मैं G को बढ़ा रही हूँ, अगर मैं G को बढ़ाऊंगी तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू जो है वो तो कम हो जाएगी। तो पूरी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी तो ये पूरा ही तो कम होगा, तो यहाँ प्लस ना आके माइनस आएगा।
जब भी चेंज बोला होता है तो हम a अपॉन में b, डेल a अपॉन में डेल b इस तरीके से होता है, तो हम इसको डेल a माइनस डेल b लिखते हैं। दीदी आपने बोला था एरर्स जो होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। हाँ, एरर्स एडिटिव नेचर के होते हैं, बट यहाँ पर एरर नहीं पूछा है, यहाँ पर उन्होंने पूछा है चेंज बताओ। जब भी चेंज होता है तो जब भी चेंज पूछा होता है तो चेंज के लिए हम लोग साइन को कंसिडर करते हैं। सो क्या करेंगे अब सॉरी, हाफ डेल एल अपॉन में ये 4% हो गया, ये 4 माइनस हाफ इनटू में जी का कितना है 2, तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, तो ये आ गया 2 माइनस 1 यानी कि 1%। अब क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है कि इंक्रीमेंट हुआ है 1% का या डिक्रीमेंट हुआ है। सो अगर आप यहाँ देखो तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीज बाय 1%, 1% से इंक्रीज हुआ है। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन स्मॉल थिंग्स मेक अ वेरी लार्ज डिफरेंस। छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को मैंने सेम लेकर, यहाँ पर आंसर 3 आ रहा था, यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ एरर पूछा था, एरर जब भी पूछा होगा तो एरर के केस में एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, हमेशा ऐड होंगे। लेकिन जब भी चेंज पूछा है किसी भी चीज का, चेंज में हम क्या करेंगे, चेंज में हम साइंस को कंसिडर करेंगे। अगर अब यहाँ माइनस है, लेकिन अगर यहाँ लिखा होता है जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है 2% से, अगर यहाँ लिखा होता है जी डिक्रीजेस बाय 2%, तो हम क्या लिखते, माइनस हाफ माइनस डेल जी बाय जी, तो माइनस माइनस तब प्लस बन जाता, ठीक है। तो इंक्रीमेंट अगर लिखा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, डिक्रीमेंट अगर लिखा है तो नेगेटिव साइन लेंगे, अपॉन में है तो ऊपर लाने पर एरर के केस में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब भी चेंज पूछा है तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है गाइस। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड ये मैं मिटा देती हूँ वरना बोलोगे ये क्या लिख दिया। सो स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। एरर्स की जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी है, वो सब के सब मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, यही कॉन्सेप्ट्स लगा के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है गाइज। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल बटन को जरूर दबा देना। ये तुम्हारा जनरली स्कूल्स में घंटी बजती है मतलब छुट्टी हो गई, ये तुम्हारा घंटा है कि तुम्हारी क्लास आ गई है, तुम्हारा लेक्चर आ गया, देख लो, ये घंटा तुम्हें ये बताएगा, ठीक है। ये जो बेल बटन है ये तुम्हें ये बताएगा कि मेरी वीडियोस आ चुकी हैं, आ जाओ देख लो इनको, ठीक है गाइस। सो थैंक यू एंड बाय बाय।